फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। देखो, मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताया थे कि अगर आप एमबीबीएस नहीं करते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो उसमें मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था बीएससी नर्सिंग के बारे में। देखो, बीएससी नर्सिंग एक अच्छा कोर्स है और ये सब के लिए होता है। मैंने बताया था ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए होता है। किसी किसी कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, लेकिन ये दोनों के लिए होता है और ये एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। क्योंकि देखो, इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब जो है वो बहुत अच्छे से मिलता है, बहुत ज़्यादा नंबर पे मिलता है, ठीक है। और सैलरी जो है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो इस कारण से मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि अगर आप बिहार के हो तो यहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कैसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्कोप हैं, तो इसलिए मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है बिहार से तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? दो ऑप्शन आएगा। या तो आप करोगे गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है, या आप करोगे प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसका नाम है BCECE। ये जो होता है एग्ज़ाम कंडक्ट करती है BCECE, और यही बोर्ड है और यही एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जिसमें जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो बीएससी नर्सिंग के। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि BCECE में सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग होता है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये मैथ वालों के लिए भी होता है, बायोटेक के लिए भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है अगर बिहार में बीएससी नर्सिंग में, तो आपको बीसीईसी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक चीज़ आपको क्लियर रखना है कि ये पारा मेडिकल से अलग है, ये पारा मेडिकल नहीं है। पारा मेडिकल के जितने भी कोर्सेज होते हैं वो आपके डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, लेकिन ये जो है वो ग्रेजुएट कोर्स है। हमारा जो बीएससी नर्सिंग है ये ग्रेजुएट कोर्स है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये पारा मेडिकल से अलग है, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो तो आपके पास क्या ऑप्शन है? देखो, प्राइवेट कॉलेज में तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, लेकिन अब एक एग्ज़ाम होता है जो कि कंडक्ट कराती है हमारे BUHS, यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। ये ही यूनिवर्सिटी जो होती है जितने भी हमारे बिहार में मेडिकल कोर्सेज हैं उसको रेगुलेट करती है, क्योंकि एक ही सिंगल यूनिवर्सिटी है हमारे बिहार में किसके लिए, जितने भी मेडिकल कोर्सेज हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये BUHS जो है हमारा क्या करेगी कि सारा का सारा प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं उनके लिए क्या करती है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और रैंक के बेसिस पे एग्ज़ाम होता है। लेकिन अगर मैं सही तरीके से बोलूँ तो ये एक नाम का एग्ज़ाम है, बस आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाओ और आपको एडमिशन मिल जाएगा, डायरेक्टली प्राइवेट कॉलेज में मिल जाता है, ठीक है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इस एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तभी एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इनफैक्ट अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं देते हो और डायरेक्टली कॉलेज में कांटेक्ट करते हो, बहुत सारे कॉलेजेस हैं बिहार में प्राइवेट के, तो उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि फ़ी कितनी होती है, तो अगर हम बात करें जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी कोई भी फ़ी डिसाइडेड नहीं है अभी बिहार में, बहुत ही नॉमिनल फ़ी लगता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में करने जाते हो कोर्स बीएससी नर्सिंग का, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली टोटल ओवरऑल 4 सालों की ये जो कोर्स होता है 4 ईयर्स का होता है, तो ये 4 ईयर्स का अप्रॉक्सीमेट आपको जो होगा फ़ी जो लग जाएगा वो लग जाएगा 12 to 14 लाख के आसपास जो है वो लग जाता है। इससे कम में भी हो जाता है, आप कॉलेज में बार्गेनिंग कर सकते हो और वह उसके हिसाब से जो है एडमिशन मिल जाता है, और उसके हिसाब से आपका जो कोर्स का फ़ी है वो वैरी करते रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आपको मैंने क्या बताया, आपको बीएससी नर्सिंग अगर बिहार से करना है तो दो ऑप्शन आपका होता है, गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज, दो जगह से कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो आपको बीसीईसी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से करना है तो आपको BUHS का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि हर ईयर अप्रॉक्सीमेट आपका अगस्त के आसपास में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, और ये जो है प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हो। फ़ी जो होता है गवर्नमेंट कॉलेज का बहुत ही नॉमिनल होता है, और प्राइवेट कॉलेज का अप्रॉक्सीमेट वही 8 to 10 लाख, फिर वही 12 to 14 लाख मैक्स टू मैक्स जाता है, और ये जो है आप इससे कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ तो हो गया कि आप कैसे कैसे करोगे, ये स्टेट कॉलेजेस की बात मैंने की। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि बिहार में हो तो सिर्फ आप स्टेट कॉलेजेस से ही कर सकते हो, नहीं। आपके पास अदर ऑप्शंस क्या आता है, अदर ऑप्शन आता है गर्ल्स के लिए, स्पेशली
जो गर्ल्स के हैं वो उनको एम्स का भी एग्ज़ाम देना होगा। एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है, वो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। क्या किसके लिए होता है? गर्ल्स के लिए। आप दूसरा नीट से भी एडमिशन ले सकते हो। नीट से एडमिशन कैसे ले सकते हो? कुछ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो क्या करती है, नीट के बेसिस पे एडमिशन लेती है। जैसे आपका क्या हो गया, आपका बीएचयू हो गया, बीएचयू में भी होता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो। फिर आईजीआईएमएस जो है, आईजीआईएमएस हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी क्या होता है, एडमिशन नीट के थ्रू ही होता है। तो ये ऑप्शंस भी है, ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शंस नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि बीएससी नर्सिंग जो हमारा एम्स में होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। और आईजीआईएमएस में भी ये सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? गर्ल्स के लिए। बाकी बीएचयू हो गया या फिर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए होगा। क्या? बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए होता है। बाकी इन सारों में जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज है बिहार में उनमें सब में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए सीटें होती है, और प्राइवेट कॉलेजेस में भी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए सीटें होती है। ये अभी अप्रॉक्सीमेट अगर बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 6 से 7 कॉलेज है। कितना है? 6 से 7 कॉलेजेस हैं, इस साल से हो गई हैं। और ये अप्रॉक्सीमेट आपको हर कॉलेज में 60 सीट्स होती हैं, 60 सीट्स होती है। और प्राइवेट कॉलेज तो बहुत सारा है, इसका कोई काउंटिंग नहीं है, मतलब है काउंटिंग है, आप कर सकते हो। लेकिन ऐसे देखोगे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं और इनमें सीट वैरी करते रहता है। किसी में 30 सीट्स है, किसी में 60 सीट है, किसी में 70 सीट्स भी है। तो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो है अच्छे भी हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस नाम के कॉलेजेस हैं, बस उसमें क्या होगा, आपका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके लिए बीएससी नर्सिंग जो होता है आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप एमबीबीएस नहीं करना चाहते हो, अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन नहीं लेते हो किसी कारण, बस आइदर आपका कट ऑफ नहीं आ रहा है, कट ऑफ नहीं आ पा रहा है एमबीबीएस के लिए, तो आप इन सब चीज़ों में भी देख सकते हो, आपके लिए अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है, क्योंकि देखो हर बच्चे को ये नहीं है कि ड्रॉप पे ड्रॉप लेते जाएं और जो है अपना ईयर हर ईयर जो है वो वेस्ट करते जाएं। आप ये भी कर सकते हो कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिए और बाकी जो आप यहाँ पे सफिशिएंट टाइम मिलेगा तो उसके हिसाब से आप जो है नीट के लिए अगले साल के लिए प्रिपेयर कर लोगे। तो ये एक तो आपका हो जाएगा क्या कि आप आराम से नीट में एडमिशन भी आपका एडमिशन भी हो जाएगा, कहीं ईयर भी वेस्ट नहीं होगा, और आप जो है नीट का प्रिपरेशन भी करते रहोगे। अगर हो गया कट ऑफ अच्छे से पार हो गया आपका, तो आप आराम से एमबीबीएस में भी एडमिशन ले सकते हो। तो ये ऑप्शंस आपके पास होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझना होगा, आपको देखना होगा कि आप अगर बिहार से हो और बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये जो बीसीसी का एग्ज़ाम होता है ये टोटल आपका 1200 मार्क्स का होता है। 3 पेपर होता है, 100 क्वेश्चन सब में रहते हैं। तो ये टोटल जो होगा वो 1200 मार्क्स का होगा अप्रॉक्सीमेट। अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो अप्रॉक्सीमेट 800 मार्क्स के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा। बिना 800 मार्क्स का स्कोर के आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बिहार में बीएससी नर्सिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है इन कुछ 1-2 सालों में। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो ये ऑप्शंस आपके पास हैं। इसमें अगर बीएससी नर्सिंग अगर करना है तो आपके पास सबसे अच्छा कॉलेज जो है एनएमसीएच है। एनएमसीएच में बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, उसमें आप कर सकते हो। फिर जवाहरलाल नेहरू हमारा जो कॉलेज है उसमें भी बीएससी नर्सिंग होगा तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये बहुत सारा अच्छा कोर्स है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और एडमिशन कैसे ले सकते हो आप बिहार में, ये मैंने आपको बता दिया, तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें जो थी मुझे इस वीडियो में बताना था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। अब कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, तो कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करो ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन ये पता चल सके और वो भी इस तरफ देख सके। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।